दोस्तों नमस्कार। 1 जुलाई यानी डॉक्टर्स डे, आप सभी का इस दिन पर स्वागत है। मैं पंकज दीक्षित। इस वक्त मेरे पॉडकास्ट में मेरे साथ में हैं डॉक्टर अभिषेक सोनी। का ये खास दिन इसलिए खास है दोस्तों क्योंकि आज के दिन इस पर विचार होना चाहिए कि हम सब स्वस्थ रहें। हर डॉक्टर आपको ये एडवाइस देता है, हर विशेषज्ञ आपको ये कहता है कि आप स्वस्थ रहें क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क रहता है। आज के इस दिन पर डॉक्टर अभिषेक सोनी हमारे साथ में हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे और हम जानेंगे कि होम्योपैथी के क्षेत्र में आखिर वो क्या सलाह देते हैं, कैसे हम स्वस्थ रहें, और उन्होंने जो री इन्वेंट मेडिसिन की हैं वो मेडिसिन क्या हैं, क्या उद्देश्य होम्योपैथी को लेकर और किस तरह से वो लोगों की सेवा कर रहे हैं, इस पर हम बातचीत करेंगे। लेकिन उसके पहले डॉक्टर अभिषेक सोनी जी से एक सवाल। अभिषेक जी, बहुत स्वागत है आपका। और मेरा खास सवाल यही है कि आज डॉक्टर्स डे पर आप हमारे दर्शकों से क्या कहना चाहते हैं? नमस्कार पंकज जी, आज डॉक्टर डे है और आज के दिन आप होम्योपैथी की बात कर रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि होम्योपैथी एक ऐसी पैथी रही है शुरू से जो कि किसी बड़ी बीमारी को, किसी पुरानी बीमारी को और ऐसी बीमारियां जिनको जनरली लाइलाज कहा जा सकता है यानी इनक्योरेबल, उनको ठीक करने में पूरी तरह से सक्षम होती हैं। और यही कारण है कि होम्योपैथी आज पूरे विश्व में फेमस है। और आज के समय में यदि देखा जाए तो भारत होम्योपैथी का गढ़ है। होम्योपैथी में भारत में जो डॉक्टर्स हैं, जो रिसर्च हो रही है, वो पूरे विश्व में कहीं भी नहीं हो रही है। तो दोस्तों, मैं आपको आज डॉक्टर डे के दिन पे आपको एक संदेश देना चाहता हूं कि आपको कोई भी बीमारी हो, मैं तो यूं कहता हूं यदि आपको कोई छोटे छोटे लक्षण होते हैं तो आप उनको अपने आप ठीक होने का इंतजार मत कीजिए, उनको बहुत लंबा मत खींचिए। कोशिश कीजिए जल्दी से जल्दी डायग्नोस हुआ जाए और कोशिश करें कि शुरुआत से ही आप होम्योपैथी अपनाएं ताकि किसी बड़ी बीमारी को बनने से पहले ही उससे आप पूरी तरह से ठीक हो पाएं। बहुत महत्वपूर्ण संदेश आपने दिया है। और ये आपने जब कहा है कि जब कोई बीमारी के लक्षण आपको दिखाई दें तो आप तुरंत डॉक्टर के पास पहुंचे, ये वाकई अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण बात है। कोरोना पेंडेमिक में आपने जिस तरह से काम किया, उसके बाद में आज देश ही नहीं पूरी दुनिया से आपके पास में कॉल आते हैं और आपसे राय ली जाती है होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में, रोगों के बारे में। मैं जानना चाहूँगा कि जो 2 मेडिसिन आपने री इन्वेंट की हैं वो मेडिसिन क्या हैं और उसके लक्षण, मतलब उसके क्या फायदे हैं आम व्यक्ति को, और किस तरह से आप रोगियों तक, पेशेंट तक पहुंचा पा रहे हैं? जी पंकज जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि होम्योपैथी में कुछ ऐसी दवाइयां शुरू से रही हैं जो कि व्यक्ति के पैथोलॉजिकल प्रोडक्ट से बनाई जाती थी, मतलब डिसीज प्रोडक्ट से। इन्हीं प्रोडक्ट्स को जब मैं प्रैक्टिस कर रहा था इंदौर में काफी समय पहले, करीब 10-15 साल पहले की बात है, उस समय एक बार जो चिकन पॉक्स जिस एरिया में मैं प्रैक्टिस करता था उस एरिया में चिकन पॉक्स हुआ और उससे लोगों को काफ़ी तकलीफ हो रही थी। लोगों को फीवर आ रहा था, थ्रोट पेन्स होते थे और काफ़ी लंबे समय तक वो ठीक नहीं हो रहे थे। तो कुछ पेशेंट्स में मैंने जो ट्रेडिशनल या जो दवाइयाँ होम्योपैथी की पहले से बनी हुई हैं उनका उपयोग किया, पर मुझे कुछ सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट नहीं मिले। तो मैंने सोचा कि इनमें कुछ नई चीज़ की जाए। तो उनमें आपने देखा होगा जो छोटी माता निकलती है उनमें कुछ पिंपल्स जैसे वाटर बबल जैसी बॉडी के अंदर हो जाती है जी। और जब उसका जो प्रोडक्ट था, जो उसके अंदर जो फ्लूइड भरा हुआ होता है, उसको फ्लूइड को लेके उससे मेडिसिन प्रिपेयर की गई। और उस जो मेडिसिन मैंने प्रिपेयर की उससे जो जिस बालक की मैंने मेडिसिन ली थी वो लगभग 2 से 3 दिन में पूरी तरह से स्वस्थ हो गया। इवन उसके जो बबल्स फूटे, उसके बाद आपने देखा होगा कि जब ये बीमारी होती है, छोटी माता निकलती तो दाने भी हो जाते हैं, दाने फूट जाते हैं तो गड्ढे पड़ जाते हैं जी। उस बच्चे को बाद में करीब 15-20 दिन बाद एक भी गड्ढा नहीं पड़ा, सारी चीज़ों की रिकवरी हो गई। इसी मेडिसिन का जब प्रयोग मैंने बहुत सारे लोगों में किया, जो कम्युनिटी थी, जो मेरे क्लिनिक में पेशेंट आते थे, उस एरिया के पेशेंट को मैंने उसी मेडिसिन ट्रीट किया और मान के चलिए लगभग सभी पेशेंट ऐसे थे जो बहुत जल्दी रिकवर हुए। जो चिकन पॉक्स होता है वो करीब 8-10 दिन की उसकी साइकिल होती है, पर ऐसे पेशेंट रहे हैं जो 2-3 दिन में उन्होंने रिकवरी की और उनको कोई भी कॉम्प्लिकेशन से नहीं गुजरना पड़ा। तो ये जो दवाइयों की शुरुआत हुई कहीं ना कहीं इस प्रकार से हुई है। हीमोडायनामिक और ऑटोबायोटिक, ये 2 मेडिसिन का आपने री इन्वेंट किया। ये मेडिसिन में दोनों में अंतर क्या है
और ये काम कैसे करती है, ये एक बड़ा सवाल है जो इस वक्त जो हमारे दर्शक देख रहे हैं वो जानना चाहेंगे। जी पंकज जी, हम बात करते हैं पहले हीमोडायनिक मेडिसिन की। हीमोडायनिक मेडिसिन एक ऐसी मेडिसिन होती है जो व्यक्ति विशेष के पर्टिकुलर पेशेंट के ब्लड सैंपल से बनाई जाती है। ब्लड सैंपल या यूँ कहें कि ब्लड के जो कंपोनेंट्स होते हैं उससे बनाई जाती है। अब ब्लड ही हम क्यों लेते हैं? ब्लड हमारी बॉडी का एक वाइटल फ्लूइड होता है जो कि हमारे लगभग सारे टिश्यू, सारी सेल तक पहुंचता है। साथ ही सारे हार्मोन्स होते हैं, विटामिन होते हैं, न्यूट्रिशंस होते हैं, ऑक्सीजन का या कार्बन डाइऑक्साइड जो गैसेज होते हैं उनके एक्सचेंज जो होता है, इवन जो एक्सक्रीशन भी बॉडी से होते हैं, वो सारा काम करता है ब्लड जी। और ब्लड एक ऐसा माध्यम है जिसमें सारी यदि आपको कोई बीमारी होती है और जब हम उसके कोई इम्पैक्ट को देखते हैं तो सबसे पहले आपको ब्लड में कुछ ना कुछ ऐसे इम्पैक्ट जरूर मिलते हैं जिससे आपको पता चलता है कि आपको ये बीमारी होने वाली है या हो गई है जी। तो जब इस प्रकार के पेशेंट्स में जिनको कोई बीमारी होती है उनको हम इस प्रकार की दवाइयाँ यूज करते हैं जो कि उनके ब्लड से बनी हुई होती है, वो एज ए होम्योपैथिक वैक्सीन उनको मान लें। वो आपकी इम्यूनिटी को करेक्ट करती हैं, इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकती हैं, साथ ही आपके हार्मोनल डिस्टर्बेंस को भी ठीक करती हैं। इवन आपके जो बॉडी के सिस्टम्स हैं, रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम्स या अदर जो सिस्टम्स हैं, उनको भी इंप्रूव करती है और उनको भी बैलेंस करने का काम करती है। तो ये जो दवाइयाँ होती हैं ये लगभग सारी बीमारियों में, खास करके एलर्जिक राइनाइटिस, अस्थमा, कैंसर, आईटीपी और जो ब्लड डिसऑर्डर्स होते हैं और सोरियासिस जैसी बीमारी में भी बहुत अच्छे रिजल्ट देती हैं। अब मैं बात करूं आपको ऑटोबायोटिक दवाइयों की। जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया है कि जो चिकन पॉक्स के जो पैप्यूल्स होते थे उनमें से फ्लूइड निकाल के दवाई बनाई गई थी। ऐसे ही जो पैथोलॉजिकल प्रोडक्ट्स होते हैं, मान लीजिए किसी को एक एब्सेस है, अब उसका अपन ने सैंपल लिया, उसमें से दवाई बनाई। एक पेशेंट की मैं आपको फिर से चर्चा करता हूँ। एक बीमारी होती है IBD, मतलब इन्फ्लामेटरी बाउल डिसीज। इसमें क्या होता है कि आपकी जो आंतें होती है उसमें छाले हो जाते हैं और एक इनक्योरेबल बीमारी है। यदि इसका सही ट्रीटमेंट ना किया जाए तो ये कैंसर जैसी बड़ी बीमारी बन सकती है। हमारे पास एक पेशेंट आए जिनको लगातार आंव पड़ती थी, डिसेंट्री होती थी और महीनों सालों से बहुत पीड़ित थे। 2 साल से तो भर्ती थे अस्पताल में और उनको कोई ट्रीटमेंट का उनको सही से नहीं मिल पा रहा था। डॉक्टर ने उनको सलाह दी थी ऑपरेशन की। और जब उनका म्यूकस का सैंपल ले गए, हमने उनको एक ऑटोबायोटिक दवाई बनाई। उनके लगभग 1 हफ्ते के अंदर सारे जो सिम्टम्स थे वो वैनस हो गए, खत्म हो गए और लगभग उनकी जब दवाई चलती रही लगभग 1 साल में वो पूरी तरह से स्वस्थ हो गए। और जब उनकी जांच करवाई गई तो उनकी जो आंतें हैं वो पहले की स्थिति में आ गई, मतलब उनमें बीमारी के कहीं से कहीं तक कोई नामो निशान नहीं था। तो ऐसे जो पैथोलॉजिकल प्रोडक्ट्स होते हैं, मतलब हमारी बॉडी से डिसीज के द्वारा जो प्रोडक्ट निकलते हैं उनसे जो दवाइयाँ बनती हैं उनको बोलते हैं ऑटोबायोटिक मेडिसिन। तो डॉक्टर अभिषेक सोनी डॉक्टर्स डे पर हमसे रूबरू हैं। तो हीमोडायनामिक और ऑटोबायोटिक, ये जो 2 मेडिसिन हैं डॉक्टर सोनी, ये मेडिसिन कैसे काम करती हैं, किस तरह के मरीजों पर काम करती है और इनका प्रभाव कितनी जल्दी देखने को मिलता है? मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक सिंपल सी फिलॉसफी है। यदि कोई अंधेरा कमरा है और उसमें हम एक दिया जलाते हैं तो दिया क्या करेगा? दिया आपके पूरे कमरे को रोशनी से भर देगा। पर यदि उसी कमरे में हम प्रयोग करते किसी टॉर्च का, टॉर्च एक फोकस्ड एरिया में प्रकाश करती है। यही डिफरेंस है इन दोनों मेडिसिन में। जैसा कि मैंने बताया कि ब्लड सारे बॉडी के सिस्टम पे काम करता है जी। और ये एक वाइटल फ्लूइड है जो कि आपकी बॉडी के सारे टिश्यूज तक पहुंचता है, सारी सेल्स तक पहुंचता है जी। जब हम हीमोडायनामिक मेडिसिन का प्रयोग करते हैं तो ये आपकी पूरी बॉडी पे, आपके पूरे सिस्टम पे वर्क करती है और उसको मैनेज करने का, उसको ट्रीट करने का और साथ ही उसको बैलेंस करने का काम करती है। पर जब हम किसी डिसीज प्रोडक्ट से किसी पर्टिकुलर पेशेंट के लिए, जैसे मान लीजिए कि कोई लीवर कैंसर का पेशेंट है और हम लीवर कैंसर की जो सेल्स होती हैं उससे हम दवाई बनाते हैं और उस पर टारगेटेड पैथोलॉजी पे काम करती हैं और उसको ट्रीट करती हैं। तो ये डिफरेंस है दोनों में, एक पूरी बॉडी पे वर्क करती है और एक टारगेटेड पैथोलॉजी पे काम करती है। सर, पेरिपेक्स जिसका जिक्र जो है वो मेडिकल साइंस में बड़े महत्वपूर्ण रूप से लिया जाता है। इंडियन रिसर्च जो है, इंडियन जर्नल ऑफ रिसर्च का ये जो कॉन्सेप्ट है, इसमें एक आपका पेपर जो है वो पब्लिश हुआ है। उसके पीछे की कोई कहानी है, वो क्या कहानी है? पब्लिशिंग से पहले शायद उसे अडॉप्ट नहीं किया गया, लेकिन बाद में उसके महत्व को समझा गया, उसके बाद में पब्लिश किया गया और आज पूरी दुनिया जो है उस रिसर्च पेपर को पढ़ रही है। क्या है ये कहानी? ये मेरी जो रिसर्च है हीमोडायनामिक मेडिसिन की, एक बीमारी होती है ITP, मतलब इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिया परप्यूरा। ये एक ऐसी बीमारी होती है, ऑटोइम्यून बीमारी है। इसमें कुछ ऐसे पेशेंट रहे हैं मेरे पास जिनको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस थे
उनको ब्लीडिंग होती थी, उनको नोज ब्लीड, उनको मुंह से खून आना और यूरिन और स्टूल से ब्लड आता था। और वो इतने सीवियर कॉम्प्लिकेटेड स्थिति पहुंच गए थे कि उनको बार बार ट्रांसफ्यूजन करने पड़ते थे, उनको बहुत ज़्यादा दवाइयाँ लेनी पड़ती थी और कुछ समय बाद फिर वो उसी स्थिति में आ जाते थे। तो ऐसे पेशेंट का जब मैंने ब्लड का सैंपल लेकर उनको दवाई चालू की और वो मान के चलिए कि लगभग कुछ ही समय में उनके सारे सिम्टम ठीक हो गए और वो लगभग 1 महीने में रिकवर कर गए। और आज कई सालों हो 8-8 10-10 साल हो चुके, उनको दोबारा बीमारी कभी नहीं आई। तो जब इसके लिए मैंने एक रिसर्च पेपर लिया और उसको पब्लिश करने के लिए पेरीपेक्स को अप्रोच किया। पर चूंकि ये ऐसी दवाइयाँ थी कि जिनके बारे में किसी को ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो उसको रिजेक्ट कर दिया गया। पर जब हमने इसको प्रयास किया और उनको समझाने का प्रयास किया, उनने इसको रिव्यू किया और हमारे इस काम को बहुत अधिक महत्वपूर्ण मानते हुए उनने इसको 15 अप्रैल 2023 में रिसर्च पेपर हमारा पब्लिश किया, जो लगभग 100 कंट्रीज में उनके कॉपीज गई। सर, हालांकि आप बहुत विस्तृत रूप से काम करते हैं होम्योपैथी के क्षेत्र में और अलग अलग मेडिसिन पर काम करते हैं, अलग अलग बीमारियों पर काम करते हैं, लेकिन कुछ बीमारियां हैं जिन पर मरीजों को ये विश्वास है कि यदि डॉक्टर अभिषेक सोनी के पास में जाएंगे तो ये बीमारियां जड़ से खत्म हो जाएंगी। वो बीमारियां अस्थमा की हम बात करते हैं या आईटीपी की हम बात करते हैं और बाकी दूसरी बीमारियां भी हैं। मैं जानना चाहूँगा कि कौन कौन सी बीमारियां हैं जिस पर आपका स्पेसिफिकेशन है और मैक्सिमम मरीज जो हैं वो आप तक इन बीमारियों के लिए पहुँचते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, ऐसे तो बहुत सारी बीमारियां हैं, सैकड़ों ऐसी बीमारियां हैं जिनको हम इन दवाइयों का उपयोग करके ट्रीट कर सकते हैं, उनको ठीक कर सकते हैं। खास करके ब्लड डिसऑर्डर्स, यदि हम हीमोडायरेक्ट मेडिसिन की बात करें तो जो ब्लड से संबंधित बीमारियां होती हैं उनमें बहुत अच्छे रिजल्ट देती है और कई बार ऐसी बड़ी बीमारी को हमेशा के लिए ठीक भी कर देती है। इसी प्रकार हम ऑटोबायोटिक मेडिसिन की बात करें, ऑटोबायोटिक एक ऐसी पद्धति है जिसमें हम बहुत सारी चीज़ों का सैंपल्स लेके, इसमें हम आपके यूरिन का सैंपल लेके, आपके म्यूकस का सैंपल लेके, आपके टीयर्स का सैंपल लेके, आपके पस का सैंपल लेके, बहुत सारी चीज़ों से हम दवाइयाँ बना सकते हैं। तो लगभग ऐसी बीमारियाँ जो आपके शरीर में पैथोलॉजिकल चेंजेस या आपके ऑर्गन्स में चेंजेस कर सकती है, उन बीमारियों को हम ट्रीट कर सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ कि जो हीमोडायरेक्ट मेडिसिन है वो किन किन बीमारियों में बहुत अच्छे रिजल्ट दे रही है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि सबसे पहली बीमारी जो है वो है एलर्जिक अस्थमा। एलर्जी मतलब यदि आपको धूल धुएं मिट्टी से एलर्जी है, भले वो 20 साल पुरानी हो, 25 साल पुरानी, उससे फर्क नहीं पड़ता है। जब आप हीमोडायरेक्ट मेडिसिन प्रयोग करते हैं तो मैंने देखा बहुत ही जल्द, कुछ दिनों में, कुछ हफ्तों में ही बीमारियों में आराम पड़ने लगता है और धीरे धीरे करके दवाइयाँ इस बीमारी को पूरी तरह से ठीक कर देती है। जैसे कि मैंने बताया कि हीमोडायरेक्ट मेडिसिन ब्लड डिसऑर्डर्स में भी काम करती है। साथ ही सोरियासिस एक ऐसी बीमारी है जो कि लाइलाज मानी जाती है, उसमें भी इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। यदि हम बात करते हैं एलर्जी की, तो फुट एलर्जी एक ऐसी बीमारी है जो आजकल बच्चों में बहुत कॉमन पाई जाती है। बच्चों का एडल्ट में भी ये बीमारी बहुत कॉमन होती है। तो जब हम हीमोडायरेक्ट मेडिसिन का प्रयोग करते हैं तो ऐसे पेशेंट जिनको ग्लूटेन से एलर्जी है, जिनको गेहूं से एलर्जी है, गेहूं खाने से उनको तकलीफ बढ़ जाती है, वो पेशेंट भी पूरी तरीके से ठीक हो जाते हैं। सर, ये जो बीमारियों ये पेशेंट आपके पास में आते हैं और ठीक भी हो जाते हैं, बहुत अच्छी बात है। और इस दिनों तो दुनिया भर से आपके पास में पेशेंट आ रहे हैं। हमें पता है कि उज्बेकिस्तान की हम बात करें या रशिया की हम बात करें या यूके कुछ कंट्रीज़ की बात करें, वहाँ से भी आपके पास फ़ोन आते हैं। क्या कारण है कि विदेशों से फ़ोन आपके पास में आ रहे हैं और वहाँ से बैठकर लोग आपसे गाइडेंस ले रहे हैं, आपसे इलाज करवा रहे हैं? क्या होम्योपैथी के प्रति लोगों का रुझान बढ़ रहा है या लगातार चूंकि आपने रिसर्च की है और नई मेडिसिन को रीइन्वेंट किया है, वो कारण है कि पूरी दुनिया जो है अब आपके बारे में जानना चाह रही है, आपसे सुझाव लेना चाह रही है? पंकज जी, बात यह है कि होम्योपैथी पे लोगों को पहले कुछ विश्वास नहीं था, पर जब हम आज की जो समय है, आज के प्रदूषित वातावरण की बात यदि हम बात करें कि जीवन शैली, ये सारी चीज़ें खराब हैं। इसके कारण क्या होता है कि जो पुरानी दवाइयाँ हैं बहुत इफेक्टिव नहीं होती है। तो जब हम जो आज के रोग हैं, आज की जो डिसीज़ की सीवियरिटी है, उसके अनुसार हम दवाइयों का प्रयोग करते हैं और जब उनमें हमको बहुत आश्चर्यजनक परिणाम मिलते हैं, पेशेंट ठीक होते हैं और वो अपने बारे में लोगों को जागरूक करते हैं या हमको रिव्यूज़ देते हैं, और जब हम इसके बारे में लोगों को जानकारी देते हैं, डेफिनेटली चाहे वो बात करें अपने इंडिया की, चाहे बात करें मध्य प्रदेश की, चाहे बात करें फॉरेन्स की, सारी जगह से हमको फ़ोन आते हैं क्योंकि रिजल्ट आपको दिखते हैं। उनकी जो रिपोर्ट्स होती हैं, पहले की रिपोर्ट्स और बाद की रिपोर्ट, उनका कंपैरिजन दिखाते हैं। हम क्लिनिकल पेशेंट्स का और रियल लाइफ पेशेंट्स की आपसे चर्चा करते हैं। तो जब ये वीडियो दूसरे लोग देखते हैं तो डेफिनेटली वो मोटिवेट होते हैं, होम्योपैथी के प्रति जागरूक होते हैं और हमसे संपर्क करते हैं कि हम कैसे इन बीमारियों को ट्रीट कर सकते हैं। सर, इन बीमारियों के अलावा
क्या भविष्य के लिए आप कुछ और रिसर्च कर रहे हैं, कुछ और ऐसी मेडिसिन हैं जिनको आप सामने लाने वाले हैं? क्योंकि जो दर्शक देख रहे हैं और जब वो आपसे लगातार इलाज भी करवा रहे हैं और ये देख रहे हैं कि आप नई मेडिसिन को रीइन्वेंट कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से उनकी आशा है कि कुछ और बीमारियों के बारे में आप रीइन्वेंट करें। क्या ऐसी कुछ और बीमारियां हैं जिन पर आप रिसर्च कर रहे हैं? क्या कुछ नई मेडिसिन और आने वाली हैं आपके द्वारा? पंकज जी, जो होम्योपैथी है, होम्योपैथी एक ज्ञान का एक सागर है, एक ऐसी फील्ड है जिसमें इसका कोई भी ओर छोर नहीं है और इसमें ऐसी बहुत सी संभावना है, ऐसी सैकड़ों हजारों संभावना है जिसमें हम रिसर्च कर सकते हैं, जिसमें कुछ संभावना का मैंने उपयोग किया और उनके रिजल्ट आप देख रहे हैं। ऐसी बहुत सी आगे भी संभावनाएं हैं। मैं बताना चाहता हूं कि आज भी पृथ्वी पर ऐसे बहुत से प्रोडक्ट्स हैं, ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं जिनको हम मेडिसिन के रूप में उपयोग कर सकते हैं। चाहे वो रेडिएशन की बात करें, मैं तो इवन कॉस्मिक एनर्जी की बात करता हूं कि उनको भी मेडिसिन के रूप में हम प्रयोग कर सकते हैं। बस ज़रूरत है कि इनको प्रूविंग करने की, इनको कैसे कलेक्ट किया जाए और कैसे प्रूव किया जाए। और मैं बिल्कुल यकीन से बोल सकता हूं कि ऐसी बहुत सी आगे आने वाली बीमारियां हैं और अभी की बीमारियां हैं जिनको हम पूरी तरह से ट्रीट कर सकते हैं और ठीक कर सकते हैं। सर, अगर हम होम्योपैथी की बात हम करें तो निश्चित रूप से कोरोना काल के बाद में बहुत ज़्यादा जागरूकता आई है लोगों की और लोग इलाज इसका उपयोग कर रहे हैं इलाज में। अभी भी लेकिन कुछ लोगों में संशय है कि होम्योपैथी की जब मेडिसिन ली जाती है तो वो समय बहुत ज़्यादा लेती है। तो क्या वाकई ये सच है कि हर बीमारी में होम्योपैथी की मेडिसिन को आपको लेना होता है लेकिन बहुत लंबे समय तक इंतजार करना पड़ता है? क्या कुछ ऐसी मेडिसिन भी हैं जो त्वरित रूप से काम करती है जैसे एलोपैथी में काम होता है? पंकज जी, जैसा कि आपने पूछा कि होम्योपैथी धीरे काम करती है, मैं आपको बताना चाहता हूँ होम्योपैथी में अलग अलग प्रकार से अलग अलग बीमारियों के लिए अलग अलग दवाइयाँ होती है। यदि बीमारी का पेस स्पीडी है तो उसमें कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं जो बहुत तेज़ी से काम करती हैं। यदि बीमारी का जो पेस है वो स्लो है, मतलब बीमारी धीरे धीरे प्रोग्रेसिवली धीरे धीरे बढ़ती है और आगे बढ़ती आती है, तो ऐसी बीमारी जो बहुत लंबा समय लेती है आगे बढ़ने के लिए, उसमें ऐसी दवाइयाँ उपयोग की जाती हैं जो धीरे धीरे उसको ट्रीट करती हैं। तो ये दोनों एस्पेक्ट हैं। यदि आपको रोग की तीव्रता ज़्यादा है तो ऐसी दवाइयाँ मौजूद हैं जो तुरंत ही राहत दे सकती हैं, और ऐसी दवाई हैं जो पुरानी बीमारियों के लिए जो लंबे समय तक काम कर सकती हैं। और अभी हम बात कर रहे हैं हमारी जो हीमोडायनिक और ऑटोबायोटिक मेडिसिन की हैं। ये मेडिसिन चूँकि हम इनको जो होम्योपैथी की लेटेस्ट पावर है उसको हाईएस्ट पावर में पोटेंटाइज करते हैं, और जब हम इस पावर को पोटेंटाइज करते हैं तो ये मेडिसिन बहुत ही क्विक रिजल्ट देती हैं। और मैंने देखा है कई बार दिनों में 2 दिन 3 दिन या हफ्ते भर में ही लोगों को, पेशेंट को रिजल्ट देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ कहीं भी नहीं कहा जा सकता कि होम्योपैथी बहुत लंबे समय काम करती है। यदि हम दूसरे पहलू की बात करें, यदि कोई ऐसी बीमारी है जो आपको जीवन भर तक कष्ट देगी, सिंपल सी बात करें थायराइड की, यदि थायराइड की बीमारी है, यूँ कहा जाता है कि आपको एक बार हो गई, आपको जीवन भर गोली खाना है, जीवन भर आपको उसके कॉम्प्लिकेशन होंगे, आप उससे ठीक नहीं हो पाएंगे। पर यदि हम होम्योपैथी का उपयोग करके 3 महीने में, 6 महीने में या साल भर में इस बीमारी से पूरी तरह ठीक हो जाते हैं, तो मैं इसको नहीं कहूँगा कि कोई बहुत लंबा ट्रीटमेंट है। इसको आप लंबा ट्रीटमेंट नहीं कह सकते हैं यदि आपको उस बीमारी से पूरी जिंदगी भर लड़ना है। सर, होम्योपैथी के बारे में जो है वो खास बात यह है कि कई तरह से दवाइयाँ बनाई जाती हैं। हमारे आसपास जो हमारे खाद्य पदार्थ हैं उनसे दवाइयाँ बनाई जाती हैं, हमारे शरीर में जो अवयव मौजूद हैं, जो तत्व मौजूद हैं, उनसे दवाइयाँ बनती हैं। क्या ये सच है? और यदि ऐसा है तो ये संभव कैसे होता है? पंकज जी, मैं आपको बताऊं कि होम्योपैथी एक ऐसी पद्धति है जी। अब एक कल की मैं बात बताऊं, कल एक भारत और साउथ अफ्रीका मैच चल रहा था जी हाँ। सिद्धू जी एंकरिंग कर रहे थे जी। कमेंट्री कर रहे थे, वो बोल रहे थे कि हर पौधा औषधि बन सकता है। जी हाँ। होम्योपैथी में यदि हम बात करें होम्योपैथी में ऐसी कोई भी किंगडम नहीं है, ऐसी कोई भी चीज नहीं है दुनिया की जिससे दवाई ना बनाई जा सके। चाहे वो एनिमल किंगडम हो, चाहे वो प्लांट्स किंगडम हो, चाहे मिनरल्स हो, चाहे एनर्जीज हो, इवन रेज भी हो, चाहे वो एक्सरे हो, चाहे मून रोज हो या सन रेज हो, इन सारी चीजों से दवाई बनती है। तो होम्योपैथी एक ऐसी चीज है जिसमें आप चाहे वो हर चीज से फूड हो, आपने फूड की बात करी कि फूड से मेडिसिन बनती है। एक केस के बारे में चर्चा कर रहा हूँ आपसे। एक मेरे पास बहुत पहले एक लड़की आई थी, यंग लड़की थी। उसको क्या होता था कि जब वो गेहूं की रोटी खाती थी तो उसको लूज मोशन, वॉमिटिंग, मतलब उसने जैसे रोटी खाई वॉमिटिंग तो हो ही जाता, पर उसको लगातार लूज मोशन बने रहते थे। उसको काफ़ी उसको रेपर्टराइज किया गया केस को, काफ़ी उसके बारे में सोच विचार किया गया, दवाइयाँ दी गई, पर उसको ट्रीट नहीं कर पा रहे थे, उसको रिजल्ट अच्छे नहीं मिल पा रहे थे। अब चूंकि मैं कुछ ना कुछ नया करते रहता है शुरू से, तो उस टाइम पे जब शुरुआत थी प्रैक्टिस की, तो मैंने क्या किया कि मैंने एक रोटी ली और उसका दवाई बना दी उससे। अच्छा। और रोटी का सैंपल लेके जब मैंने दवाई बनाई, और वो लड़की मान के चलिए कि लगभग जो उसका वेट लॉस हो रहा था वो रुकना चालू हो गया, और लगभग 1 महीने में उसको जो वॉमिटिंग सेंसेशन थे, जो उसको रोटी खाने से परेशानी, वो क्लियर हो गई। क्या बात है।
अब या तो यूं कहते हैं कि लोग कि जैसे मान लो गेहूं की एलर्जी है तो गेहूं की रोटी खाना बंद कर दें, पर जी। यदि गेहूं एक अपना मेन सोर्स होता है कार्बोहाइड्रेट, वो ही बंद कर देंगे तो कैसे काम क्या चलेगा। करेंगे आप? तो यही कारण था जब उन्होंने पहले डॉक्टर को दिखाया था तो उसमें उनके जो कार्बोहाइड्रेट्स वो बंद कर दिए गए थे, तो इसलिए उसका वेट लॉस चालू हो गया था। पर जब हमने दवाई इससे रोटी से बनी हुई दवाई इसको दी तो उसका जो एब्जॉर्प्शन था और उसका जो एसिमिलेशन था ये सारे ट्रीट हुए, और उनको जो एलर्जीज थी गेहूं जी। से, जो ग्लूटेन की एलर्जी थी, वो पूरी तरह से ठीक हो गई। जी। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें केसेस हैं मेरे पास जिनमें नई नई दवाइयों को प्रयोग किए गए और बहुत अच्छे रिजल्ट मुझे बहुत मिले। अच्छी बात है। एक अंतिम सवाल जो है बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, मुझे लगता है कि पूरी दुनिया के लिए यक्ष प्रश्न बना हुआ है। अगर हम बात करें, इन दिनों पूरी दुनिया 2 बीमारियों से जूझ रही है। जी वो है एक डायबिटीज़ और दूसरी है बीपी। जी। और ये कहा जाता है एलोपैथी में कि आपको ज़िंदगी भर दवाइयाँ लेनी है, उसका कोई इलाज नहीं है। तो क्या होम्योपैथी में इस तरह की बीमारियों का कोई इलाज है और क्या ये जड़ से खत्म हो सकती है? पंकज जी, जैसे मैंने आपको बताया सबसे पहले कि यदि आपको कुछ लक्षण शुरुआत में महसूस होते हैं, जी। आपको मान लो लगता है कि आपका वेट लॉस हो रहा है या आपको यूरिन बार बार आ रही है या आपको कुछ ऐसे लक्षण हैं जो आपको इंगित करते हैं कि आपको डायबिटीज़ की बीमारी, जी। सबसे पहले आप उनका चेकअप करवाएं और आप कंफर्म हो कि आपको डायबिटीज होने वाली है या हो रही है। जी। और जब शुरुआत में ही हम डाइटरी रिस्ट्रिक्शन करते हैं, आपकी लाइफस्टाइल को चेंज करते हैं और साथ में होम्योपैथी की कॉन्स्टिट्यूशनल और हीमोडायनेमिक मेडिसिन का उपयोग करते हैं, जी। तो ये दवाइयाँ डायबिटीज को भी रिवर्स कर सकती हैं। मेरे पास ऐसे पेशेंट हैं जो डायबिटीज पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। यदि हम सही समय पे ये डिसीजन लेते हैं तो हमारे जो बॉडी का टेंडेंसी है, जो बॉडी की टेंडेंसी है, जैसे मान लीजिए बोलते हैं कि डायबिटीज जेनेटिक होती है। जी हाँ। यदि जेनेटिक गिफ्ट आपको मिला हुआ है जी। तो हम आपकी बॉडी की टेंडेंसी को चेंज चेंज करके कर देंगे। हम आपको बात। डायबिटीज से फ्री कर सकते हैं। क्या बात। उसी प्रकार से ऐसी एक ब्लड प्रेशर एक बीमारी है जो कि आजकल की जो लाइफ स्टाइल है उसके जी। कारण काफी परेशान करती जी है। हाँ। अब मैं आपको एक केस की और चर्चा करना चाहूंगा। एक पेशेंट बाहर यूपी की पेशेंट थी, जी। जिनको कुछ हाथ पैरों में सूजन आ रही थी और सिर दर्द होता था और कुछ और वीकनेस, कुछ कॉम्प्लिकेशन चलते रहते थे। जी। जब उन्होंने कुछ टेस्ट करवाया तो उनका जी। बीपी था लगभग और 140 या 150 और ऊपर का 200 था, अच्छा। जो बहुत ही ज्यादा था। जी। साथ ही उनका क्रेटिनिन लेवल बढ़ा था, मतलब उनकी किडनी खराब हो रही थी। जी। उनने मेरे कुछ वीडियोस देखे, कुछ मेरे बारे में उन्होंने सर्च किया और उन्होंने मुझसे दवाइयाँ चालू की। जी। मैंने उनसे काफ़ी चर्चा की और उसके आधार पर उनको दवाइयाँ चालू की और लगभग 1 हफ्ते के अंदर ही उनका जो ब्लड प्रेशर था 130 तक आ गया और वो काफ़ी अच्छा फील करने लगी। मैंने उनको अगस्त में दवाइयाँ दी थी जी। और 1 महीने बाद जब हमने वापस टेस्ट रिपीट कराया तो उनका जो क्रेटिनिन था वो नॉर्मल लेवल में था, जो उनके इलेक्ट्रोलाइट्स थे वो नॉर्मल लेवल में थे और उनका बीपी पूरी तरह से नॉर्मल हो चुका था। जी। और वो आज भी, वो पेशेंट को आज भी किडनी कोई परेशानी नहीं है, वो हाई बीपी से भी पूरी तरीके से ठीक है। जी। कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं, बिल्कुल एक नॉर्मल जीवन जी रही हैं, कोई परहेज नहीं कर रहे, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। जी। डॉक्टर अभिषेक सोनी, विश्वास कीजिए डॉक्टर्स डे पर आप जिस तरह से आपने महत्वपूर्ण जानकारियां हमारे दर्शकों को दी हैं और इस पॉडकास्ट के जरिए जो दर्शक देख पा रहे हैं वो ना सिर्फ लाभान्वित हो रहे हैं लेकिन वो नॉलेजेबल भी हो रहे हैं, वो ज्ञान भी प्राप्त कर रहे हैं और निश्चित रूप से वो ज्ञान जो है दूसरों तक पहुँचाएंगे भी। सही, बहुत सारा धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। नमस्कार। तो डॉक्टर अभिषेक सोनी जी का ये डिस्कशन, ये चर्चा, ये वार्तालाप आपने सुनी। डॉक्टर्स डे पर इससे महत्वपूर्ण चर्चा नहीं हो सकती थी। बहुत महत्वपूर्ण चर्चा, बहुत महत्वपूर्ण सुझाव आप तक पहुंचे हैं। आप इस कार्यक्रम को देखिए, सुनिए और इस पॉडकास्ट को लोगों तक शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभान्वित हो सकें। बहुत सारा धन्यवाद।